बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत के कॉन्सेप्ट्स भी और पुस्तक के पाठ भी। तो यहाँ हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 6 कक्षा 6 का संस्कृत का 15वां पाठ वृक्षः सत्पुरुषः एव। वृक्षः मतलब पेड़, सत्पुरुषः सज्जन, इव के जैसे, सज्जनों के जैसे पेड़ होते हैं। वो कैसे होते हैं, यह इस पाठ में सूक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन स्कूल में आयोजित की गई है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्राः बच्चे वह प्रदर्शनी देख रहे हैं, उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह संलापं च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ बात भी कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताए गए हैं अंत में पाठ का माइंड मैप भी, जो आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखना होता है। उसके अलावा एसडीजी, लाइफ स्किल यानी कि जीवन शिक्षण, आपने पाठ से क्या सीखा वह भी, और सीखने के प्रतिफल, ये सारी चीज़ें आपको पाठ के अंत में बताई गई हैं, जो आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक को मेंटेन करने में, अपडेट करने में हेल्प करेंगी। तो पाठ के साथ, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। एक छात्रा कहती है, श्रीमन अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमान, मैं जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ती हूँ कि पेड़ शुद्ध वायु देते हैं। दूसरे छात्र ने कहा, श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। श्रीमान, मेरी माता भी कहती हैं कि पेड़ पूज्य होते हैं। तो शिक्षक क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं कि प्रिय छात्रा, सत्यम वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। पेड़ क्या क्या देते हैं? बिल्कुल सही बात है। पेड़ शुद्ध वायु भी देते हैं, फल भी देते हैं, पुष्प भी देते हैं, सर्वम अपि यच्छन्ति यानी कि सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्या, इसलिए वे पूज्य हैं, पूजनीय हैं। छात्रा कहती है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती। पठितवती पढ़ा है, अहम मतलब मैंने, मैंने एक सुभाषित पढ़ा है, यत वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति, कि पेड़ सज्जनों के जैसे होते हैं, पेड़ सज्जन है, ऐसा एक सुभाषित मैंने पढ़ा है। किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। किम एवं वह क्या है, अस्तु अच्छा, तर्हि तब यानी कि तो, तत् सुभाषितम श्रावयतु वह सुभाषित हमें यहाँ सुनाओ। अस्तु श्रीमन, तो वो छात्रा कहती है ठीक है श्रीमान, और फिर वो मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। फिर वह मुदिता, जिस छात्रा का नाम क्या है, मुदिता, वह सुभाषित सुनाती है और बाकी सारे छात्र भी उसके साथ गाते हैं। सुभाषित, पहला सुभाषित क्या है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, पहले दो लाइनें श्लोक की हैं, उसके बाद लिखा है पदच्छेद, यानी कि उसको ही, उसके जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जो संधि वाले शब्द हैं, उन शब्दों को यहाँ विग्रह करके दिया है, जिससे कि आप उस श्लोक को बहुत अच्छे से उच्चारण करके पढ़ सके। और फिर उसके बाद उसका अन्वय दिया है। तो प्रत्येक श्लोक के आपके 3 भाग पहले मिलेंगे, एक तो श्लोक, उसके बाद उसका पदच्छेद, और तीसरे उसके बाद उसका अन्वय। अब अन्वय क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, अन्वय क्या होता है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पहले बाकी के पाठों में। इसके बाद आपको मिलेगा संस्कृत में भावार्थ, उसके बाद हिंदी में भावार्थ, और उसके बाद मुख्य संदेश, साथ ही कठिन शब्दों की भी लिस्ट। तो चलिए, इसका पदच्छेद क्या है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव।
यहाँ स्वयं आतपे में दो शब्द हैं जिनको अलग कर दिया गया है। उसी तरह से छायामन्यस्य, इसमें भी दो शब्द हैं, उसको भी यहाँ अलग कर दिया गया है, जिससे कि आप श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ सके। अन्वय क्या है? वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, अतः वृक्षाः सत्पुरुषा एव सन्ति। आइए हम देखते हैं इसका भावार्थ और हिंदी में अर्थ। उससे पहले ये शब्दार्थ है। इस श्लोक से रिलेटेड जो कठिन शब्द है, इस श्लोक से संबंधित जो कठिन शब्द हैं, वह उनके अर्थ के साथ यहाँ दिए गए हैं। भावार्थ क्या है? पहले संस्कृत में, वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अतः ते सत्पुरुषाः एव सन्ति। यतः ये सज्जनाः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। अर्थ क्या है इसका? वृक्ष स्वयं तो सूर्य की कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन वे अपनी छाया से अन्य सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करते हैं। बच्चों, यही वाला अर्थ आपको अपने क्लास वर्क में लिखना होता है। पहले श्लोक और उसके बाद यह हिंदी भावार्थ। वृक्ष स्वयं तो सूर्य की कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन वे अपनी छाया से अन्य सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करते हैं। अन्येषां मतलब दूसरों के लिए, यहाँ अन्य प्राणियों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। वे अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों के परोपकार के लिए दे देते हैं। स्वयं न खादन्ति, फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, बल्कि दूसरों के लिए दे देते हैं, परोपकार के लिए दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषाः एव सन्ति, इसलिए वे वृक्ष जो होते हैं सत्पुरुषों की भांति होते हैं। उनके सत्पुरुषों से, सज्जनों से इसीलिए तुलना की गई है, क्योंकि उनमें देने का भाव होता है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के भले और सुख के लिए कार्य करते हैं, वृक्षों का जीवन भी वैसा ही परोपकारी होता है। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वैसे ही एक श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करे। मतलब फल की चिंता न करे कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। जो सज्जन होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वे अपना फायदा तो कभी देखते ही नहीं है। वे हमेशा दूसरों की सेवा में, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के लिए ही जीते। यही यह श्लोक हमको कहना चाहता है। अब देखते हैं दूसरा श्लोक क्या है। दशकूप समावापी, दशकूप समावापी, एक मिनट बच्चों, पेन ले लो। यस, दशकूप समावापी, दशवापी समो हृदः, दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्र समो द्रुमः। बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत प्रेरणादायी श्लोक है। इसका पदच्छेद क्या है? दशकूप समावापी, दशवापी समः हृदः, दश हृद समः पुत्र, दश पुत्र समः द्रुमः। इसका अन्वय क्या है? अन्वय है दशकूप समावापी अस्ति, दशवापी समः हृदः अस्ति, दश हृद समः पुत्रः अस्ति, दश पुत्र समः द्रुमः अस्ति। अब इसमें आपके लिए नए शब्द क्या है? हृद, कूप, वापी, हृद, ये सब आपके लिए, और द्रुम, ये सब आपके लिए नए शब्द हैं, जिसका अर्थ आप कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे। दशकूप, 10 कुएं, वापी जलकुंड, सम, वापी मतलब बावड़ी भी हम कहते हैं। जब बावड़ियाँ क्या होती है? जो राजा महाराजा बनवाते थे वर्षा जल संचयन के लिए, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर स्टोरेज के लिए। सम मतलब समान, हृदय मतलब तालाब, और द्रुमः मतलब वृक्ष। वृक्ष के अभी तक आपने क्या क्या शब्द पढ़े हैं? तरु शब्द पढ़ा है, वृक्ष शब्द पढ़ा है, अब आपने एक नया शब्द पढ़ा है, द्रुमः। उसी तरह से तालाब के लिए आपने जलाशय, सरोवर पढ़ा है। अभी आप यहाँ एक नया शब्द पढ़ रहे हैं, हृदय। तो अभी आपने एक एक नए पर्यायवाची इनके और सीखे। अब देखते हैं भावार्थ क्या है। दशकूपः समाना एका वापी भवति, एवं एव
दशवापि समानः एकः हृदयः भवति। दश हृदयः समानः एकः पुत्रः पुत्री च भवति। तथैव दश सन्तानैः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान् भवति। अर्थात् एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। हिंदी अर्थ क्या है इसका? यह श्लोक मत्स्य पुराण में सुनाया गया है। मत्स्य पुराण से यह श्लोक यहाँ पे संकलित किया गया है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली अवतार द्वारा राजा मनु को दिए गए उपदेश हैं। यह श्लोक क्या कहता है? यह श्लोक जल स्रोतों, संतान और वृक्ष के महत्व की तुलना करता है, जिसमें वृक्ष को सर्वाधिक परोपकारी और मूल्यवान बताया गया है। 10 कुओं के बराबर एक वापिका होती है, यानी कि एक बावड़ी होती है, और 10 वापिकाओं के बराबर एक हृद यानी कि बड़ा जलाशय होता है, गहरी झील या जलाशय होता है, और 10 हृदों के बराबर एक पुत्री या पुत्र होता है, और 10 संतानों के बराबर एक वृक्ष मूल्यवान होता है। व्यक्ति जीवन में पुत्र मोह से ग्रसित होता है, पुत्र मोह के लिए ही सब कुछ करता है। तो इसमें ये बताया गया है पुत्र से भी बड़ा मूल्यवान कौन है? वृक्ष हो। इसका मुख्य संदेश क्या है? इसका मुख्य संदेश है कि एक वृक्ष का रोपण करना सबसे बड़ा पुण्य और उपकार का कार्य है। वृक्षारोपण का महत्व सभी भौतिक और पारिवारिक उपलब्धियों से बढ़कर है, क्योंकि वृक्ष अनगिनत जीवों का निस्वार्थ भाव से भला करते हैं। अतः सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। इस श्लोक से मुख्य रूप से वृक्षारोपण का संदेश दिया गया है। Then the third श्लोक is अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका पदच्छेद क्या है? अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अन्वय क्या है? अहो एषां सर्व प्राण्योपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। बच्चों याद रखिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अन्वय क्या होता है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। क्या अंतर है श्लोक और अन्वय में? आइए देखते हैं। ये है इसके कठिन शब्द, इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्द और उनके अर्थ। उसके बाद है यह श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत है। श्रीमद् भागवत पुराण से यह श्लोक लिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की परोपकारी प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हैं। अस्मिन् श्लोके भगवान श्री कृष्ण वृक्षाणां प्रशंसां कुर्वन् यत् कथयति यत् एतेषां वृक्षाणां जन्म एव धन्यमस्ति। यथा कश्चित् उद्दारः परोपकारी वा सज्जनः पुरुषः स्वद्वारम् आगतं याचकं कदापि रिक्तहस्तं न प्रेषयति, तथैव वृक्षाः अपि सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारभूताः सन्ति। ये वृक्षाः पत्र पुष्प फल छायादिभिः सर्वेषां सेवां कुर्वन्ति, तेषां शरणम् आगतः कश्चिदपि याचकः कदापि निराशः भूत्वा न गच्छति। अतः वृक्षाणां जीवनं परोपकाराय एव समर्पितमस्ति। आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन वृक्षों का जन्म अत्यंत धन्य और श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका पूरा जीवन समस्त प्राणियों के उपकार के लिए है। जिस प्रकार एक उदार और सज्जन व्यक्ति के पास से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये वृक्ष अपने फल, फूल, पत्ते, छाया, जड़ और छाल से निरंतर दूसरों की सेवा करते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। यानी कि वृक्ष का जो जर्रा जर्रा होता है, कण कण होता है, वह परोपकार में लगा रहता है। अब इसका मूल संदेश क्या है? प्रकृति की सेवा, विशेष रूप से वृक्ष लगाना, व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक बड़ा परोपकार है, जिसका फल व्यक्ति और समाज दोनों को मिलता है। कुएं, बावड़ी और तालाब से तुलना करके जल स्रोतों के महत्व को बताया गया है, लेकिन अंततः वृक्ष को इन सब से ऊपर रखकर यह स्पष्ट किया गया है कि वृक्ष ही जीवन का परम आधार है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें सहेजने का
प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। इसका पदच्छेद क्या है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। इसमें कुछ भी दो कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं थे, इसलिए यह पदच्छेद भी सिमिलर होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अन्वय। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति परोपकाराय एव इदं शरीरम् अस्ति। शब्दार्थ ये हैं। अब देखते हैं इसके भावार्थ। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति न तु वृक्षः स्वयं खादति। नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। इसका हिंदी अर्थ क्या है? इस संस्कृत गद्यांश का मुख्य भावार्थ यह है कि जीवन का सार निस्वार्थ सेवा और परोपकार है। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बल्कि दूसरों को खिलाते हैं। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, बल्कि सभी प्राणियों की प्यास बुझाती है। गायें भी दूध अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के पोषण के लिए देती हैं। तो इसमें भी परोपकार की भावना निहित है, यह बताने का प्रयास किया गया है। इसका मुख्य संदेश क्या है? इन प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से हमें मुख्य संदेश मिलता है कि परोपकार के लिए ही हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए और हमें प्रकृति की तरह ही निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए और समाज के काम आना चाहिए। बहुत अच्छे श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक, जो परोपकार की भावना। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्यः महीरुहा येषां विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय क्या है? येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल धारुभी अर्थिनः विमुखा न यान्ति ते महीरुहा धन्याः संति। कुछ समझ नहीं आया ना? चलिए बच्चों, देखते हैं पहले इस कठिन शब्द। ये है कठिन शब्द और इसके अर्थ। अब आते हैं हम इसके भावार्थ पर। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षाः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति। यह श्लोक किसी सुभाषित से संकलित है। जीव वृक्षों से फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ें, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षों के पास जो कुछ भी है वह सब प्राणियों के लिए ही है। वृक्ष कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं, इसलिए वृक्ष धन्य कहलाते हैं। इसका मुख्य भाव क्या है? यह दर्शाता है कि वृक्षों का जीवन पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित है। वे अपने पास मौजूद हर एक चीज, चाहे वह फल हो, छाया हो या लकड़ी, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को देते हैं। यह मनुष्य को सिखाता है कि हमें भी अपना जीवन इतना उदार और उपयोगी बनाना चाहिए कि हम समाज को अपना सब कुछ समर्पित कर सके, ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष करता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ते फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका पदच्छेद क्या होगा? पिबन्ति नद्यः स्वयं न एव अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। और इसका अन्वय क्या है?
नद्यः अम्भः स्वयम् एव न पिबन्ति, वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु, यतः सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। आइए इसके कठिन इसके भावार्थ क्या है। नद्यः स्वीयं जलं स्वयं न पिबन्ति, अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति। एवमेव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, मेघाः अपि जलं वर्षन्ति, किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां सम्पदः अपि परोपकाराय भवन्ति। इस पाठ का मुख्य संदेश परोपकार है। जिस प्रकार प्रकृति के अंग नदी, वृक्ष, बादल बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता और सेवा के लिए ही करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। यह हमें ये श्लोक सिखाता है। बच्चों, जब भी आप कक्षा की कार्य पुस्तिका तैयार करते हो, एक पाठ उसमें तैयार करते हो, आपको सीबीएसई की तरफ से यानी इंस्ट्रक्शन है कि आपको माइंड मैप भी बनाना है। तो यहाँ इस पाठ का माइंड मैप यह है। इस पाठ का माइंड मैप हम इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर में आप टॉपिक लिखेंगे माइंड मैप, फिर आप लिखेंगे वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक, और उसके बाद लिखेंगे हम विधा। विधा क्या है? पद्य है। विधा के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेट्स रिकॉल इट। विधा दो तरह की होती है। विधा दो होती है किसी भी साहित्य में, गद्य और पद्य। गद्य यानी कि कहानियां और नाटक, और पद्य यानी कि श्लोक और कविताएं। तो क्योंकि इस पाठ में श्लोक दिए गए हैं, इसलिए इसकी विधा होगी पद्य। फिर हमने 4 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक में वृक्षों के कार्य, छाया देना, फल देना, फूल देना, लकड़ी देना, जल पीना, ये सब वृक्षों के कार्य हैं। जल देना, ये सब वृक्षों के कार्य हैं। फिर नैतिक मूल्य, परोपकार, दया, पर्यावरण, चेतना, ये सब नैतिक मूल्य हैं जो हमारे में विकसित होंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। फिर इसमें बताया गया है कि सत्पुरुषों के कार्य क्या हैं। दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग की भावना होना, विनम्र होना, ये सब सत्पुरुषों के कार्य हैं, सत्पुरुषों के गुण हैं। फिर दोनों की तुलना की गई है। किन की तुलना की गई है? सत्पुरुषों की और वृक्षों की तुलना की गई है, और ये बताया गया है कि दोनों का जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित होता है। इस पाठ की मुख्य अवधारणाएं क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है? प्रकृति का महत्व हम जानेंगे इसमें, कि यह पाठ प्रकृति विशेषकर पौधों के महत्व और उदारता को रेखांकित करता है। परोपकार की भावना बताता है। श्लोकों के माध्यम से यह हमें समझाता है कि पेड़ बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को फल, छाया और लकड़ियां देते हैं। सज्जन व्यक्तियों के गुण बताए गए हैं कि पेड़ों की तुलना सज्जन व्यक्तियों से इसलिए की गई है कि क्योंकि दोनों ही हमेशा भलाई के लिए संलग्न होते हैं, भले ही वे कितने खुद कष्ट उठाएं। और नैतिक शिक्षा क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परोपकार और निस्वार्थ भावना को स्थापित करना है, नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है। इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? पाठ में आए नए शब्दों जैसे वृक्ष, फल, छाया, परोपकार के अर्थ को समझ पाना। मैंने आपको बताया कि आपने इनके नए शब्द भी सीखे हैं, तो इनके अर्थ को आप समझ पाएंगे। श्लोकों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। श्लोकों को सही ढंग से पढ़ पाएंगे। उच्चारण इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। जब तक हम श्लोकों का उच्चारण सही नहीं सीखेंगे, उसके अर्थ को समझ पाना भी मुश्किल होता है। पेड़ों के महत्व और परोपकार की भावना को अपने जीवन से जोड़ पाना, और प्रकृति के प्रति सम्मान। अब इस पाठ के जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स क्या है? दूसरों की ज़रूरत को समझना। हम यहाँ पे पाठ के द्वारा दूसरों की ज़रूरतें समझ पाते हैं और उनके प्रति दयालु हो पाते हैं। हम जब दूसरों की ज़रूरतों को समझेंगे तो हमारे मन में उनके लिए दया भाव उपजेगा ही।
निस्वार्थ सेवा, यह पाठ हमें क्या सिखाता है? बिना किसी अपेक्षा के हम किसी की मदद तो करें, लेकिन फिर हम उनसे कोई अपेक्षा ना रखें, ऐसा हमको करना वो सिखाता है। उत्तरदायित्व, पर्यावरण और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना, अपनी जिम्मेदारी को हम समझेंगे। और समालोचनात्मक सोच, यह समझना कि कैसे प्राकृतिक तत्व मानवीय मूल्यों के प्रतीक हो सकते हैं। प्रकृति कितना कुछ हमें सिखाती है और हमारी लाइफ स्किल को बढ़ाती है, हमारे जीवन के कौशल में वृद्धि होती है। अब एसडीजी आप सब जानते हैं कि एसडीजी क्या है। 17 एसडीजी हैं हमारे सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे पार्ट किन किन एसडीजी से कनेक्ट हो रहा है? एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, यानी संसाधनों का सम्मान करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, यानी कि पेड़ पौधों के महत्व को समझना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में उनके योगदान को जानना। जलवायु परिवर्तन यानी कि चेंजिंग क्लाइमेट, इसके प्रभाव को कम करना कैसे? पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय पारिस्थितिकी, यानी कि आपके आसपास के क्षेत्रों में जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि आसपास के जो भी जीव जंतु है उनके लिए जो अच्छा हो सके वो काम करना। वनों का प्रबंधन करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना। जितना कुछ हो सके, जितना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके, जैसे कि पेड़ लग सके या फिर जीव जंतुओं की देखभाल हो सके, उसके लिए हमारे जो भी प्रयास हो सके वो हमको करना चाहिए। यही है सतत विकास लक्ष्य। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल।